रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। मैं भारत में मुसलमानों के खिलाफ शुरू की गई जंग के मामले में खामोश नहीं रहूंगी। इंडिया में मुसलमानों, मसीहियों और दीगर अकलियतों पर जुल्म बंद होना चाहिए। अरब अमारात की शहजादी पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की हम आवाज बन गईं। सेकुलर भारत में मुसलमानों की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। बाकायदा रियासती सरपरस्ती में इंतहा पसंद हिंदू टोलियां बनाकर मुसलमानों की जान और इमलाक पर हमला आवर हो रहे हैं, जबकि रियासती इदारे बशमूल पुलिस, फौज, यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक इंतहा पसंदी का सबूत देते हुए मुस्लिम दुश्मनी पर उतर आया है। इन मजालिम को बेहिसी से देखते अक़वाम आलम से कोई रहम की उम्मीद न रही थी। जब एक किरण मशरिक़ वस्ता से उभरी, भारत में मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ खलीज में आवाज उठने लगी। मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर अरब ममालिक ने हिंदुस्तान में गुज़श्ता चंद साल से मुसलसल किसी न किसी उन्वान पर मुसलमानों को तंग करने बल्कि इन पर जुल्म करने का सख्त नोटिस लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर अरब ममालिक में भारत में जारी इस्लामोफोबिया सरगर्मियों पर मजम्मत की जा रही है। यूएई की शहजादी हिंद अल कासमी इस सिलसिले में बहुत सरगर्म है। हिंद फैसल अल कासमी मुत्तहिदा अरब अमारात की शाही खानदान की शहजादी और ताजरा हैं। इनकी विलादत शारजा में हुई और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा से फन्ने तामीरात और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तालीम हासिल की। इसके बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ काहिरा से एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री ली और सिल्सा पेरिस सोरबोन यूनिवर्सिटी अबू ज़ाहबी में मैनेजमेंट, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन और मीडिया की डिग्री ली। वो ताजरा होने के साथ साथ एक बेहतरीन सहाफ़ी भी हैं और मुल्की बैनुल-अक़वामी अखबारात और रसाइल में मज़ामीन लिखती हैं। उन्होंने साल की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब दी ब्लैक बुक ऑफ अरेबिया तसनीफ की। वो लग्जरी फैशन मुजल्ला वेलवेट मैगजीन की एडिटर एंड चीफ भी हैं। वो CFD दुबई मुशावरती बोर्ड की रुकन भी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल दुबई फैशन वीक की भी रुकन है। वो बेहतरीन समाजी कारकुन हैं और सदका व खैरात में खूब हिस्सा लेती हैं। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दो टोक बात करने वाली अमाराती शहजादी हिंद अल कासमी एक बार फिर अपनी ट्वीट्स की वजह से खबरों में है। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम हिंदुओं की तरफ से इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा पर यूएई की शहजादी हिंद अल कासमी ने दी टेलीग्राफ से बात करते हुए शहजादी ने कहा कि मैंने महसूस किया कि भारतीय मेरे मजहब, मेरे पैगंबर, मेरे मुल्क और इसके कारनामों का मजाक उड़ा रहे हैं। वो हमें हमारी ही सरजमीन पर धमकी दे रहे थे। दी टेलीग्राफ से बात करते हुए शहजादी हिंद का कहना था कि हमें एक और हिटलर की जरूरत नहीं है, बल्कि मार्टिन लूथर, नेल्सन मंडेला और गांधी का तरीका इख्तियार करना चाहिए। कुछ अर्सा पहले जब मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम एक इंडियन शहरी सौरभ उपाध्याय ने नफरत पर मबनी ट्वीट्स की तो शहजादी ने उसका नोटिस लिया और सौरभ के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसके बाद इंडिया में मुस्लिम मुखालिफ खबरों के नतीजे में खलीजी मुल्कों ने सोशल मीडिया पर सरगर्म हुक्मरान बीजेपी और हिंदुत्व हामी अनासर के पैगामात पर तवज्जो देनी शुरू की। शहजादे हिंद की तवज्जो दिलाने के बाद कतर ने दिल्ली में मुसलमानों के कत्लेआम और सोशल मीडिया पर बीजेपी की मुसलमानों के खिलाफ मुहिम का नोटिस लिया और कहा कि कतर में मौजूद लाखों भारतीयों को निकाला जा सकता है। भारत इस्लाम दुश्मनी बंद करे। मुत्तहिदा अरब अमारात के ताजर शहजादी हिंद अल कासमी ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हिंद अल कासमी ने भारत के रुकन पार्लियामेंट जासूसी सीरिया के ट्वीट की भी मजम्मत की और कहा यूएई की आबादी का 27% भारतीय हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वालों की मुत्तहिदा अरब अमारात आमद रोकी जा सकती है। शहजादी हिंद अल कासमी तब ही से इन मामलात में काफी सरगर्म हैं और उन्होंने एक बार फिर इंडिया में मजहबी मुनाफरत के बारे में ट्वीट की, जिसके नतीजे में इंडिया और पाकिस्तान में ये ट्वीट जेरे बहस है। हिंद अल कासमी ने बीजेपी और आरएसएस के एक रहनुमा राजेश्वर सिंह के बयान के बारे में लगी खबर का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसके मुताबिक ये खबर 14 दिसंबर 2014 को शाये हुई थी। इसमें राजेश्वर सिंह का ये बयान इस शह सुर्खी के साथ छापा गया कि मुसलमानों और मसीही बरादरी को 31 दिसंबर 2021 तक इंडिया से खत्म कर दिया जाएगा। हिंद अल कासमी ने इसके साथ इंडियन चैनल ABP TV का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया,
जिस पर दर्ज था कि इंडिया की मुक्तदर जमात बीजेपी के रहनुमा अपनी हुकूमत के 20 करोड़ मुसलमानों और 2 करोड़ 8 लाख मसीहियों की नस्लकुशी के अज़ाइम के बारे में खुलेआम बात कर रहे हैं। इंडिया के अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इस वाक़े के बाद आरएसएस ने राजवेश्वर सिंह की सरजनश की थी और वो खुद सेहत की खराबी की वजह बताकर तंजीम से अलहदा हो गए थे। इस ट्वीट पर इंडिया से फौरन एक शख्स ने तनकीद की कि इंडिया में सियासतदान बेवकूफ़ी पर मबनी बयानात देते हैं, कोई इस रहनुमा का नाम तक नहीं जानता, आप उसे मशहूर कर रही हैं। शहजादी हिंद उल कासमी ने जवाबन कहा कि चाहे वो पुतला ही क्यों ना हो, वो एक सिपाही है जो अपने बड़े ओहदेदारान के काम पर मामूर है और वही करता है जो उसे कहा जाता है। हिंद उल कासमी इस पोस्ट के बाद मुतहर्रिक रहीं और अपनी ट्वीट पर एतराज करने वालों को जवाब देती रहीं। कृष्ण मूर्ति नामी ट्विटर सारफ ने कहा कि आपको ऐसे शख्स की अहमियत नहीं देनी चाहिए। हर इंडियन गांधी नहीं है। दुनिया में कोई मुआशरा मुसलमानों और मसीही बरादरी की जानिब से इश्तियाल के बावजूद इतनी बर्दाश्त नहीं दिखा सकता। शहजादी अल कासमी ने कृष्णा मूर्ति को जवाब देते हुए लिखा कि हुकूमत का काम है कि अमन कायम करे। यहाँ अमारात में अगर कोई नफरत फैलाने की जुर्रत करेगा तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, चाहे वो मुकामी हो या गैर मकामी हो। पासरबाई के नाम से एक और ज़ारिफ ने शहजादी पर एतराज किया और कहा कि इस वक्त इस पैगाम को सामने लाने का क्या मकसद है और मुत्तहिदा अरब अमारात से होते हुए आपको ये मालूमात कौन भिजवा रहा है। शहजादी ने जवाबन कहा कि वो कहते हैं कि मैं झूठी खबरें फैलाती हूँ, मैं हिंदी तो नहीं बोलती मगर मेरे पास देखने के लिए आंखें हैं। वो अपने इंटरव्यूज और प्रेस में कहते हैं कि वो मुसलमानों और मसीहियों को 2021 तक मिटाना चाहते हैं। ये उनका मंसूबा है। ट्विटर सारिफ पुनीत अग्रवाल, जिनके बायो के मुताबिक वो बीजेपी दिल्ली के सोशल मीडिया और IT सेल के सरबराह हैं, शहजादी की ट्वीट के जवाब में लिखा कि तुम कौन होती हो, अपने काम से काम रखो। जो भी कहा गया है और जो कुछ किया जाएगा वो इंडिया का अंदरूनी मामला है। मैंने कुमार ने अपनी ट्वीट में कहा कि यह खबर 2014 की है मगर लोग आज भी इसकी हमायत में बोल रहे हैं। उनका कहना है कि वजीर आजम ने इस शख्स को छुट्टी पर भेज दिया था, जबकि ट्विटर सारिफ फारी ने लिखा कि शहजादी हैंड, आप अच्छे दिल वाली इंसान हैं, आप हमेशा सच का साथ देती हैं। वेबू ने चंद तस्वीरें ट्वीट की जिनमें एक ही तंग कमरे में बहुत से लोग सो रहे हैं और साथ पैगाम में लिखा कि हमें मुत्तहिदा अरब अमारात में इंसानी हकूक की सूरत हाल के बारे में सब पता है। इस ट्विटर थ्रेड में इंडिया और पाकिस्तान दोनों से लोग अपने अपने नुक्ता नजर से आपस में और शहजादी से लड़ते रहे और एक दूसरे के मुल्क में अकलियतों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक का जिक्र करते रहे। ये पहली बार नहीं कि अमाराती शहजादी हिंद उल कासमी ने इंडिया पर तनकीद की है। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने लिखा था कि मैं इस जंग के दौरान खामोश नहीं रहूंगी। इंडिया में मुसलमानों, मसीहियों और दीगर अकलियतों पर जुल्म बंद होना चाहिए। इससे पहले खलीजी ममालिक में बसने वाले इंडियन शहरियों की जानिब से नफरत पर मबनी सोशल मीडिया पोस्ट का भी शहजादी अल कासमी ने नोटिस लिया और उन्हें मुतनब्बे किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में इस नफरत की गुंजाइश नहीं और नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहजादी अल कासमी का जिक्र अपने बयानात की वजह से आलमी न्यूज चैनल्स के अलावा इंडियन अखबारों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर होता रहता है। उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इंडियन चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यूज भी दिए हैं। सोशल मीडिया पर सारिफीन उन्हें टैग करके उनकी तवज्जो मुख्तलिफ मसाइल की तरफ दिलाते हैं ताकि वो इनका नोटिस लेकर उन पर बात करें और यूं ऐसे मौज़ूआत मीडिया की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत ने हमेशा से प्रोपेगेंडा किया है मुसलमानों के खिलाफ। भारत में रहने वाले मुसलमान हों या कश्मीर में रहने वाले, उन पर जुल्म सितम किया है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी को अवार्ड दिया गया था यूए की जानिब से, उन्हें शायद ये लगा था कि यूएई जो है वो अब भारत का साथ देगा, लेकिन उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि मुसलमान आखिर मुसलमान ही होता है। अगर उसे साथ देना होगा तो मुसलमान का देगा, कभी भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देगा जो कि जुल्म सितम करने वाले हैं। लेकिन अब जिस तरह से यूएई के साथ इनके ताल्लुकात खराब हुए हैं और उधर भारत ने पाकिस्तान और फिर चाइना और उसके बाद नेपाल के साथ पंगा ले लिया है, तो ऐसी सूरत हाल में भारत अब किस जगह पर खड़ा है, आप भारत को किस तनाजुर में देखते हैं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।